नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इरशाद राही। शख्सियत में आप सबका स्वागत है। आज हम जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं श्रीमती मिर्जा द्विवेदी जी। वो एक बहुत ही अजीम, बहुत ही बुलंद, बहुत ही कामयाब काम कर रही हैं। साहित्यकार तो नहीं हैं वो, और एक बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन गरीब बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जो समाज से वंचित हैं और जिनके पास न सहूलतें हैं, न साधन हैं, न उनके पास धन है कि वो अपनी पढ़ाई को आगे कर सकें। तो श्रीमती मिर्जा द्विवेदी जी ने एक ऐसा ख्वाब देखा है और उन्होंने एक कैंडल जला दिया है, और उस कैंडल में लगभग उनके पास 100 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और वो तालीम को आम कर रही हैं। वो बच्चे तालीम हासिल करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यही शेर कहना चाहूँगा कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आँखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मिर्जा द्विवेदी जी ने दरिया बन गई हैं और बहुत दूर निकल गई हैं। तो आइए आज उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को, जानते हैं उनके साहित्य के बारे में और जानते हैं उनके ये सोशल वर्क के बारे में। दीदी, हमको सबसे पहले ये बताइए कि आपका रुझान साहित्य की तरफ कैसे? जब ये गोरखपुर में आई जोन थे तो एक कवि सम्मेलन में बुलाया गया था सोनभद्र, और वहाँ पे शाम को हम लोग जा रहे थे सोन नदी के ऊपर, और इतना सुंदर वातावरण वहाँ का, सोन का कल कल करता पानी और चारों तरफ हरियाली, पहाड़, इतना सुंदर वातावरण था कि एकदम से अंदर से जैसे भाव फूटे और माशाअल्लाह की कृपा हुई, कुछ पंक्तियाँ निकल गईं। और उसके बाद से जो है, चूँकि हमारे दोनों बेटे हम लोगों के चले गए थे हॉस्टल में, तो साहित्य की तरफ शुरू हो गया, लिखना शुरू हो गया। उससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 12 किताबें लिख सकूंगी, और हो सकता था कि मेरी और भी किताबें हो जाती, पर मेरा रुझान इधर तालीम की तरफ आ गई, बच्चों के तालीम की तरफ हो गया। तो वो किताबें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए जो आपके पास इस समय यहाँ अवेलेबल है। जी, अभी ये कालचक्र से परे उपन्यास है, और इसको देख के लोगों ने बहुत पसंद किया। बल्कि अमेरिका में भी एक सुधा धींगड़ा जी इसको ले गई थी। जी जी। ये स्मृति मंजूषा है, ये अमेरिका और इंग्लैंड के संस्मरण। ये गाती जीवन वीणा, ये कविता की है। ये स्विट्ज़रलैंड के 21 दिन ये संस्मरण है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में 21 दिन हम लोग रहे थे। ये निष्ठा के शिखर बिंदु मेरे पापा के ऐसे संस्मरण हैं जो पुलिस अधिकारी होते हुए भी उन्होंने इस तरह के कार्य किए थे कि उनकी प्रेरणा से मैं आज साहित्य के साथ साथ जो समाज के लिए सोच पा रहे हैं, तो वो मेरे पापा की शिक्षा है। दीदी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पापा श्री एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। उसके बाद जब आपकी शादी हो गई एम.सी. द्विवेदी जी, वो भी एक पुलिस के बहुत आला अफसर थे। तो ये उसके बावजूद भी आप इन गरीबों के लिए, आपके लिए दर्द और इनकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? जब मेरे पापा बहुत ही ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, और हम लोगों को उनका नाम भी हम चाहेंगे कि श्री राधे श्याम शर्मा, और इधर बनारस में सीओ सिटी रहे थे, और आज भी लोग जो पुराने लोग जीवित हैं वो उनका नाम लिया जाए तो वो उनको याद करते हैं। उनका हालांकि मेरा मायका जो उसमें ज़मींदारी प्रथा थी, लेकिन मेरे पापा ने कभी घर से पैसा या कोई मदद नहीं ली, और जो उनको थोड़ी सी पे मिलती थी उसी में हम लोगों का लालन पालन किया, और बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने जीवन व्यतीत किया है। तो पापा को देखते थे कि जो और अधिकारियों के बच्चों के बर्थडे होते थे उनमें इतने सारे गिफ्ट आ रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़ी शान से उनकी पार्टी बन रही है। मेरा छोटा भाई के बर्थडे पे उस पापा ने कहा कि
हम लोगों को समझाया, हम लोगों को उनके जितने दोस्त बच्चे थे उन लोगों को सबको बुलाया गया और उन्होंने एक बजरा किया, बजरे पे सबको घुमाया और पूड़ी और आलू की सब्जी और सिर्फ मछलियों के लिए दाना लिया था। दाना मछलियों को डाला गया और सब बच्चे एकदम बहुत खुश, क्योंकि अलग तरह की का बर्थडे मन रहा था। और जितने मल्लाह या उस पे कर्मचारी सिपाही फॉलोअर थे उन सबको पापा ने हम लोगों के हाथों से कहा कि नहीं, अपने हाथ से सबको खिलाओ। सबको खिलाया, एक एक लड्डू सबको दिया, पूड़ी और आलू खिलाया। उन लोगों को खिलाने के बाद हम लोगों ने सबने साथ साथ खाया और तब पापा ने ये कहा कि देखो, अमीर आदमियों को खिलाने से और उन लोगों के साथ में रहने से वो सुख नहीं मिलता, वो आशीर्वाद नहीं मिलता। गरीब लोगों को अगर उनको दिया जाए जिनके पास कम है तो उससे वो आशीर्वाद मिलता है दिल से, जो कि हमेशा आगे बढ़ने में उनकी सहायक होता है। और आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी ने भी आपको साहिश्री अवार्ड से नवाजा है। तो जब अवार्ड आपको मिलते हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं? थोड़ा सा लिखने की प्रेरणा बढ़ जाती थी, लेकिन बढ़ जाती थी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब मुझे हर समय बच्चों के, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मेरा ध्यान लगातार उनकी तरफ रहता है कि किस बच्चे को क्या कमी है, कौन बीमार है, किसको कपड़े की ज़रूरत है, किसको जूते की ज़रूरत है, किसको किताबों की ज़रूरत है, किसको फीस की ज़रूरत है। और उसकी वजह से मेरा ध्यान लिखने में थोड़ा कम हो गया है। मेरे पति मुझे बहुत कहते हैं कि सब लोग तुम्हारे उसके लिखने की इतनी तारीफ करते हैं, क्यों लिखना छोड़ दिया, लिखो लिखो। मैं जब उनका बहुत जोर पड़ता है तो थोड़ा सा कुछ लिखना शुरू हो जाता है और फिर जो है अब 3 महीने से मैंने कंप्यूटर छुआ नहीं है, मेरा ऐसे बच्चों में ही ध्यान लगा हुआ है। तो ये जो आप बच्चों को तालीम दे रही हैं और ये जो पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं तो आप तो बहुत प्रफुल्लित होती होंगी, बहुत सुकून मिलता होगा। बहुत ज़्यादा। और ये सबसे बड़ी जो दिल छू लेने वाली बात इस बार हुई कि सब लोग कहते, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ कॉलोनी में, क्योंकि मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं। मैं तो मिसेस कपूर मेरे बगल में है, मेरे साथ मदद करते हैं, लेकिन मैं उनके घर भी नहीं गई हूँ। और जो है बच्चों ने मेरा जन्मदिन किताब से पढ़ के और चुपचाप इन लोगों ने मुझे बिना बताए पूरी तैयारी की, 5-5 रुपए इकट्ठे करके केक लाए और मेरा जन्मदिन मनाया। मुझे सब लोग कहते थे कि आपके 2 बच्चे हैं, दोनों दूर हैं, एक विदेश में है और एक उस समय बॉम्बे में था, कि दोनों बच्चे दूर हैं और आपके तो अब कोई है ही नहीं यहाँ। तो मेरा दिल भर आया, मैंने कहा मेरे इतने सारे बच्चे, मैं जो है कहाँ मैं अकेली हूँ मेरे। तो मुझे तो वो शेर याद आ रहा है मजहूर सुल्तानपुरी का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आपने तो एक कतार लगा दी इन बच्चों की और इनका स्नेह और इनका प्यार, और न सिर्फ इनका प्यार बल्कि इनके पूरे परिवार का प्यार जो आपके साथ मिला है और आने वाला कल इनका होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक शेर समर्पित करना चाहूँगा कि कल का सूरज अपना होगा, अपनी होंगी किरणें भी, आज के सूरज से क्यों मांगू मुट्ठी भर नूरानी हो। ये थी मिर्जा द्विवेदी जी, जिनसे आज हम लोग रूबरू हो रहे थे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और अजीम शख्सियत के साथ, इसी के साथ। आज हम लोग जहाँ पर आए हुए हैं श्रीमती मिर्जा द्विवेदी जी, जो एक स्कूल चला रही हैं और उन बच्चों के लिए चला रही हैं जो समाज से बहुत ही वांछित हैं। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सहूलतें उनके पास नहीं हैं, वो पढ़ भी नहीं सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ उनके पास रहने और खाने की भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन मिर्जा द्विवेदी जी को इसके लिए सलाम है हमारा और पूरे समाज को भी है। उसी के साथ उनका जो साथ दे रही हैं श्रीमती
श्रीमती आरती कपूर जी, जो कि लैरेटो कॉलेज में पढ़ाती थी। रिटायर्ड होने के बाद नीरजा द्विवेदी जी के इस कार्य से प्रेरित होकर उन्होंने इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पूरा टाइम दे रही हैं, अपना पूरा समय दे रही हैं। उनको भी मेरा सलाम है। और उसके अलावा सीमा वाजपेयी जी हैं, जो भी इस चीज़ से प्रेरित हुई हैं और प्रेरित होकर वो बच्चों को तालीम दे रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। अगर इसी तरीके से समाज के एक एक घर से एक एक फ़र्द निकल कर आ जाएं और वो 1 घंटा समाज को, 1 घंटा राष्ट्र को दें और बच्चों को तालीम दें, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार बन जाएगा। और इससे आगे बढ़कर हमारे पीछे खड़ी हुई हैं शैलेंद्री, संध्या मौर्य, अर्चना चौरसिया, जो इसी स्कूल में पढ़कर और पढ़ने लिखने के बाद अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपनी बुलंदी से वो नेशनल कॉलेज में आज ग्रेजुएशन कर रही हैं। और इसके पूरा श्रेय श्रीमती नीरजा द्विवेदी जी को जाता है। एक बच्ची शैलेंद्री का जिसको पॉलीटेक्निक में हो गया था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण उसका वहाँ पर एडमिशन नहीं हो सका और वो ग्रेजुएशन कर रही है। जो लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो निकल कर आएँ और इस तरह के पुनीत कार्य में अनुदान करें और हिस्सा दें। और मैं श्रीमती नीरजा द्विवेदी जी से चाहूँगा कि अपने इस स्टाफ के लोगों को, इन सहयोगियों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी दर्शकों से करा दें। सबसे छोटी संध्या मौर्य इतनी बड़ी जी, थी, जी। तब से आती थी मेरे पास। और जब विदेश जाना पड़ता था अपने छोटे बच्चे के पास, तो ये रोया करती थी कि आंटी हमें गोद क्यों नहीं करना चाहिए। ये तो मेरी बेटी है, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं। और मतलब मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मेरी इतनी सारी बेटियां हैं, इतने बेटे। ये अर्चना है, ये दोनों अपनी मेहनत से, लगन से और मिसेस कपूर के सहयोग से ये लोग फर्स्ट डिवीज़न हाई स्कूल में भी आए, इंटर में भी आए और नेशनल कॉलेज में इन लोगों ने कॉमर्स में एडमिशन लिया है। तो ये इन दोनों को हम अपने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं और इनको जो ऑनरेरियम 50 रुपये रोज़ देते हैं, उससे इन लोगों का स्कूल की पढ़ाई का खर्चा चलता है। और इनकी जो फीस आती है वो फीस हम लोग देते हैं, जिससे इनकी आगे की पढ़ाई चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी आरती कपूर जी, जो कि आप इतने पुनीत कार्य में नीरजा द्विवेदी जी का साथ दे रही हैं। सीमा वाजपेयी जी, आपका भी हम लोगों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और नीरजा द्विवेदी जी आपको तो हम लोग का सैल्यूट है, सलाम है। इसी तरह का काम करें और समाज में एक रोशनी फैलाएं, क्योंकि तालीम देना एक बहुत अजीम काम है, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आप लोग वो काम कर रहे हैं जो इंसानों को बनाने का काम कर रहे हैं। जब इंसान बनेंगे तो समाज बनेगा, जब समाज बनेगा तो राष्ट्र बनेगा, जब राष्ट्र अच्छा बनेगा तो सब तरफ शांति, अमन और सुकून रहेगा। इसी के साथ आप सब लोग करें।